बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 25 जुलाई 2024 दिन है जुमेरात का, और आज का दिन इमरान खान का दिन है, क्योंकि इमरान खान ने आज अपना पत्ता फेंक दिया है। दो चीफ्स को, इस्लामाबाद में बैठे दो चीफ्स को इमरान खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें हैं। अहम तरीन केसेस की समाअत हुई है और इन केसेस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो इन द कमिंग डेज मजीद चीज़ों को वाजे कर देंगी कि मुल्क जो है वो किस डगर पे चलना है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो पत्ता फेंका है बहुत कैलकुलेटेड, बहुत नपा तुला, और इसके जो असरात हैं वो इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि बहुत दूर रस नताइज होंगे। और जो निज़ाम और सिस्टम एक फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं उन्हें किसी भी तरह से इस निज़ाम के अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा, अब वो चीज़ें इनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल होने जा रही हैं। मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रख लूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि फायरवॉल वैसे ही एक्टिव हो चुकी है, चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप एंगेजमेंट बढ़ाएं इस वीडियो की, लाइक करें, कॉमेंट करें, और अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो दो तीन बड़ी आम तरीन खबरें हैं। एक तो रऊफ हसन के हवाले से मैं एक अपडेट आपके सामने रख देता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। FIA के तफ्तीशी अफसर ने रऊफ हसन समेत दीगर मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए, ईमेल अकाउंट लॉग इन करने हैं, पैसों के एवज लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, बैरून मुल्क से भी लोग इसमें शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमान के मोबाइल से सोशल मीडिया पर बनाए गए जाली अकाउंट्स मिले हैं। रऊफ हसन सोशल मीडिया टीम की सरबराही करते हैं। रऊफ हसन की जानिब से सोशल मीडिया टीम को हिदायत दी जाती हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। हमारे पास सोशल मीडिया का एक ही टेक्निकल माहिर है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जांचने के लिए हमें मजीद वक्त जो है वो दरकार है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने FIA के तफ्तीशी अफसर की दरखास्त मंजूर करते हुए रऊफ हसन समेत 9 शरीक मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी कर दी है। और इस सब के अंदर 4 रोज कबल PTI के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट से रऊफ हसन साहब को हिरासत में लिया गया था। यहां पर एक डेवलपमेंट यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन इस दौरान पकड़ी गई थी उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था, उनका जुडिशल रिमांड दिया गया था। और आज उन खवातीन के हवाले से यह डेवलपमेंट है कि उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, तो यह एक अहम खबर है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की थी, तौहीन इलेक्शन कमीशन की, और यह फर्द जुर्म तब आयद की थी जब फवाद चौधरी दयाला जेल के अंदर पाबंदे सलासल थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो काम किया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फवाद चौधरी पर जेल में लगाई गई फर्द जुर्म को कलअदम करार दे दिया है। इस केस के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो भी शरीक मुलजिम हैं। तो इसी फैसले की बुनियाद पर यह बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान पर लगने वाली फर्द जुर्म जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो बड़ी अपडेट है, बड़ी डेवलपमेंट है। खान साहब ने जो कदम उठाया है उस पर आने से पहले मैं अरशद शरीफ शहीद के हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखना चाहूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के मजाज अफसरान को तलब कर लिया है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की, और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुकूमत का कमीशन की तश्कील के हवाले से मौक़िफ़ क्या है, यहाँ का जो मामला है उससे मुतल्लिक क्या कमीशन बन सकता है, कमीशन विफाकी हुकूमत ने बनाना है, इससे मुतल्लिक अपडेट करें। इस सब के अंदर इन्होंने बहुत सी चीज़ें कही हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि कमीशन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से कबाहत क्या है, इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। आज नहीं तो 10 साल बाद तो तहकीकात होनी तो है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। तो इसमें चांसेस यही हैं कि ऑन द नेक्स्ट हियरिंग जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जा सकता है।
इस सब के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जुडिशियल कमीशन ने इंक्वायरी करना होती है और इसकी रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए। आईजी इस्लामाबाद के वकील से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी शहरी कीनिया की पुलिस के हाथों क्यों मारा जाएगा? अब 6 अगस्त को बेसिकली मजाज अफसरान वजारत दाखिला और वजारत कानून के तलब हो चुके हैं। वैसे तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस भी ला चुके हैं। तो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब का अदम एतमाद है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब से बहुत लोग जो हैं वो इंसाफ की उम्मीद कम रखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है अरशद शरीफ शहीद वाला कि अब ये केस अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने आ गया है, आई थिंक कि ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है। इस सब के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब को इंसाफ करना चाहिए और जुडिशियल कमीशन एट एनी कॉस्ट बन जाना चाहिए। अब आते हैं इमरान खान साहब ने जो पत्ता फेंका है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने आज जो गेम चेंजर कार्ड खेला है और पूरी की पूरी बाजी जो है वो किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हाथ में आ गई है और इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक बारीक नुक्ता ढूंढा है। पहले मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ क्या हुआ है। आज नाज़रीन इकराम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने और इमरान खान और बुशरा बीबी का केस जो है आपको पता है कि जो उनके खिलाफ मामला चल रहा है, जो नैब का नया तोशाखाना केस है उसमें। तो इस सब में इंतजार हुसैन पंजोथा जो है उन्होंने इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद कर दिया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने ऑल्दो बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर आज इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील इंतजार हुसैन पंजोथा ने ओपन कोर्ट में एतराज किया है, भरी अदालत में सबके सामने जस्टिस आमिर फारूक साहब पर एतराज किया। ऑल्दो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं बस अब अगली डेट दे रहा हूं, मैं उठ के जा रहा हूं, अगली पेशी पर आप जस्टिस बाबर सत्तार का जो एतराज वाला फैसला है वो पढ़ के आइएगा ताकि आपको चीजों का पता हो। लेकिन ये एक बड़ा अहम मूव है क्योंकि खान साहब ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ जा चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनके खिलाफ एक बहुत तवील 40 सफ़ात का रेफरेंस और उसमें बहुत से ऐसे नुकात हैं जो टेक्निकल हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए बिलाशुबा वो एक बहुत बड़ा मसला होगा। और आप यही देख लें कि जस्टिस आमिर फारूक साहब अब ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकी 7 जजेस एक तरफ है तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो कुछ उनके हाथ में है वो होता है। अब उन्होंने मंजूरी दे दी, परसों ये खबर आई जैसे ही रऊफ हसन का रिमांड आया उसके बाद खबर आ गई कि जी पीका एक्ट के तहत साइबर क्राइम अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी और पीटीआई के लोगों को, डिजिटल दहशतगर्दों को अब यहाँ पर उनका ट्रायल होगा। तो ये चीज़ ज़रा जहन नशीन रखिएगा। अब जो उससे भी बड़ा काम हुआ है नाज़रीन कराम वो ये है कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या किया। इससे पहले इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को ये बात कही और ये जवाब जमा करवाया, बेसिकली नैब तरामीम का एक केस है उसमें, और वो जवाब ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि काजी फाइज ईसा साहब बाइस्ड हैं इमरान खान और पीटीआई को लेकर, तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इन मामलात को नहीं सुन सकते, तो उसकी बुनियाद पे काजी साहब को अलग हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तक जाने के भी इम्कानात हैं कि अगर काजी साहब अलग नहीं होते केसेस से, लेकिन अब खान साहब ने वो काम किया है जो करने वाला था। अब आप ये समझें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत एक कमेटी बनती है, 3 रुकनी जजेस की कमेटी जो बेंचेस बनाती है, जो केसेस को फिक्स करती है, जो बताती है कि कौन सा केस किस जज के आगे लगेगा, किस बेंच के आगे लगेगा। अब उस कमेटी में एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब हैं, उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। और हमने रिसेंटली देखा कि काजी साहब 13 रुकनी फुल कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी लूज की और रिसेंटली मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलें जो है नून लीग की फिक्स करने के मामले पर काजी साहब इस 3 रुकनी जजेस कमेटी की मेजॉरिटी भी लूज कर गए और पहली मरतबा ये हुआ कि इस जजेस कमेटी के मिनट्स जारी करने पड़े और काजी फाइज ईसा साहब ने अपना इख्तलाफी नोट जो है वो भी जारी किया। लेकिन काजी साहब सिर्फ इख्तलाफी नोट की हद तक ही महदूद होकर रह गए, उससे ज्यादा तो मोहतरम काजी साहब कुछ नहीं कर सके, काजी साहब के हाथ बंधे थे। अब यहां पर जो आम तरीन चीजें नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान साहब ने अब जो दरखास्त दी है वो जजेस की कमेटी को दे दी है और इस जजेस की कमेटी में काजी साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। इस कमेटी में ऑलरेडी काजी साहब अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके थे। मैं आपको ये बताऊं, काजी साहब को ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ये कमेटी बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात कम किए जा रहे थे। उस वक्त एक जज साहब ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा था अटॉर्नी जनरल से कि 3 जजेस की कमेटी है, अगर बाकी 2 जज कहते हैं कि चीफ जस्टिस उठ के अगले 6 महीने पेशावर रजिस्ट्री में केस सुने
सुने, कोयटा रजिस्ट्री में केस सुने, तो क्या चीफ जस्टिस चला जाएगा? मतलब इस तरह का इख्तियार है, चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियार रहा ही कोई नहीं। तो अब चीफ जस्टिस काजी साहब हैं, तो अब मजे लें इस तब्दीली के। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जजेस कमेटी में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त गुजार समझता था, ये दरखास्त का मतन है, यानी कि इमरान खान साहब दरखास्त गुजार जो हैं, ये मतन के मुताबिक दरखास्त गुजार समझता था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फाइज ईसा साहब माजी को भुला देंगे। ताहम चीफ जस्टिस के कंडक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेंच में मौजूदगी से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे खानदान, मेरे और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतल्लिक किसी भी केस को ना सुने। यानी कि इसमें जो एग्जैक्टली इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स हैं इस प्रेयर पर, इमरान अहमद खान नियाजी, सन ऑफ इकरामुल्लाह खान नियाजी, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये इसमें लिखा गया है। रिहायशी हैं जी ये बनी गाला के, लेकिन हालिया पता जो इनका है वो है अडियाला जेल, सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी। इनके अपने सिग्नेचर के साथ ये एप्लीकेशन है और मेरे सामने ये पड़ी है। इसमें लिखा हुआ है, पहले पूरा अपना केस बिल्डअप किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में तमाम तर चीज़ों को इमरान खान साहब ने बयान किया, और इसमें फिर कहा गया है कि इन द व्यू ऑफ द फोरगोइंग, जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा may kindly not be included in any bench constituted to hear any matter in which the applicant, his spouse and family, the PTI and its member or the Sunni Ittihad Council have an interest। यानी लॉर्डशिप काजी फाइज ईसा साहब को हर उस केस से अलग कर दिया जाए जिसमें इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान खान की बीवी, इमरान खान के अहले खाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसके मेंबरान का कोई भी इंटरेस्ट है, तो मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब जो है वो उन केसेस से अलग हो जाएं। बॉल जो है वो अब आ चुकी है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के कोर्ट में, क्योंकि ये दरख्वास्त बहुत बेहतरीन अंदाज में तैयार की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का हवाला दिया गया कि काजी साहब को इमरान खान के केसेस से अलग हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो आज इमरान खान साहब ने दो चीफ्स को क्लीन बोल्ड किया है, और वो दो चीफ्स कौन है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को भरी अदालत में, और काजी साहब को वो बात है ना कि जहां पे मैटर करता है आप एप्लीकेशन उधर लेकर जाएं जहां पे फर्क पड़ रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ आजम सवाती साहब ने भी एक ऐलान कर दिया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ मैं रेफरेंस दायर करूंगा कल, और जिसने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जारहाना मूड में है, और तीसरा चीफ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी रेडार पर आने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, बॉटम लाइन आज के दिन की अभी तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जजेस की कमेटी जो बेंचेस बनाती है उसे एप्लीकेशन दे दी है। अब ये डिस्कस भी होगी, इस पे बात भी होगी। उम्मीद तो ये है कि इसके मिनट्स भी जारी किए जाएं, और अगर ये कमेटी काजी साहब को रोक देती है कि काजी साहब आपने कोई केस पीटीआई का नहीं सुनना, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक वो आइन और वो कानून जिसका काजी साहब राग लाते हैं उसके मुताबिक काजी साहब ऐसा कोई केस नहीं सुन पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।